हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ज्योग्राफी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है उसका विवरण, मतलब उसका अध्ययन करना। तो ज्योग्राफी के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं? पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम कुछ भी नहीं है। सोलर सिस्टम सूर्य के परिवार को ही हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य के परिवार के अंदर अब क्या क्या आता है? सूर्य के परिवार के अंदर आते हैं हमारे प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हमारे स्टार्स, ये सब क्या है? हमारे सूर्य के परिवार के अंदर आते हैं। और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी भी क्या है? इसी परिवार का एक सदस्य है। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर के अंदर मैं आपके सारे मेन पॉइंट्स कवर अप कराऊंगी, ठीक है। पूर्णिमा एंड अमावस्या। पूर्णिमा जो है वो फुल मून नाइट को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। फुल मून नाइट को हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है हमें, उसे कहते हैं हम पूर्णिमा। और न्यू मून नाइट को क्या कहते हैं? अमावस्या। तो न्यू मून नाइट क्या है? जिस दिन जो है हमारा चांद थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू होता है, तो उसे कहते हैं हम अमावस्या, ठीक है। तो हमारे एक महीने के अंदर, हमारा एक महीना 30 दिनों का होता है। 30 दिन के अंदर 15 दिन के, हर 15 दिन पे जो है क्या कहते हैं? एक पूर्णिमा आती है और एक अमावस्या आती है। 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन क्या है? पूरा चांद दिखाई देता है। ये आपके साइड में एक इमेज लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारे है, ये पूरा चांद जो कंडीशन है, ये है पूर्णिमा। और अमावस्या जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता, उसे कहते हैं अमावस्या। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं? द सन इन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ये कह रहा है कि सन और मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, मतलब सन, मून और भी सारे जो चमकते हैं अंतरिक्ष के अंदर, उन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे क्या आ गए? स्टार्स भी आ गए, क्योंकि स्टार्स भी टिमटिमाते हुए आपने देखे होंगे। और प्लैनेट्स भी आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज होती है। ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज को हम खगोलीय पिंड कहते हैं हिंदी के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारामंडल। तारामंडल क्या है? तारामंडल कुछ भी नहीं है। तारामंडल क्या है? ये एक बस ग्रुप ऑफ स्टार्स है, मतलब तारों के समूह को ही हम तारामंडल कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे उर्सा मेजर हो गया, सप्तऋषि हो गया, बिग पियर हो गया। जब तारे मिलकर के एक पैटर्न बना दे, मतलब अपनी एक आकृति बना दे, तो उसे क्या कहते हैं? हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। अब सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है। देखिए ये क्या है? ये एक 7 तारों का समूह है जो हमें आसमान में देखने से आसानी से दिखाई दे जाता है। इसके जो नीचे के 2 तारे हैं, 2 स्टार्स जो हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है? इनकी अगर हम एक स्ट्रेट लाइन करें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? पोलर स्टार की तरफ पहुंचेंगे। ये दोनों हमें पोलर स्टार की तरफ डिनोट करते हैं। पोलर स्टार को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। पोलर स्टार कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है? ये नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है। जब हमारे पास डायरेक्शन नापने का कोई यंत्र नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, तब क्या करते थे? इसी पोलर स्टार की मदद से ही हम डायरेक्शन को डिनोट करते थे। सोलर सिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सोलर सिस्टम, सूर्य के परिवार को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य का परिवार,
सूर्य के परिवार के अंदर अब क्या क्या आता है? सूर्य के परिवार के अंदर आता है खुद सूर्य, 8 प्लैनेट्स, इसके अलावा 8 प्लैनेट्स जो कि हमारे अंतरिक्ष में है, सैटेलाइट्स हो गई, ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडीज मतलब वो बॉडीज जो शाइनिंग करती हैं, शाइनिंग बॉडीज जो टिमटिमाती है, उनको क्या कहते हैं हम? सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। इन सबको मिला करके बनता है हमारा सोलर सिस्टम। अब इनके बारे में ये देखिए, ये क्या है हमारा? ये पूरा हमारा सोलर सिस्टम है। ये हो गया हमारा सन, जो कि क्या कहता है? इसका फैमिली का हेड कहलाता है। हेड ऑफ द फैमिली किसे कहते हैं? सन को कहते हैं। उसके बाद में आता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे पहला ग्रह कौन सा आता है? मरकरी आता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है, तो वो मरकरी है, ठीक है। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। वीनस को ही हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, मतलब अर्थ ट्विन सिस्टर। अर्थ ट्विन सिस्टर भी हम किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं। अब अर्थ के बाद आता है मार्स, ठीक है। मार्स के बाद आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, तो आप इसी टोन में ये याद करेंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। द सन। अब सूर्य के बारे में। सूर्य क्या है? द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। बिल्कुल सोलर सिस्टम के अंदर बीचों बीच की सेंटर के अंदर कौन है? हमारा सन है। इट्स यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये क्या है? ये बहुत ही बड़ा है और बहुत ही गर्म गैसों से मिलकर के बना है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूर्य ही एक जो है अंतरिक्ष में ऐसा संसाधन है, ये सोर्स है जो हमें हीट देता है और लाइट देता है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। प्लैनेट्स क्या हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट्स है? 8 प्लैनेट्स है। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये लिखे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह हैं। ऑल प्लैनेट्स आर मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। एक फिक्स पाथ के अंदर ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। फिक्स पाथ कौन सा है इनका? देखिए ये रहा, ये जो लाइन जा रही है ये इनका फिक्स पाथ है सबका, ठीक है। इसी के अंदर ये चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है एक, और सबसे कम टाइम में मरकरी जो है वो सबसे पास का ग्रह है, इसलिए वो इट्स टेक ओनली ऑन 88 डेज के अंदर ये एक चक्कर पूरा कर लेता है अपना, ठीक। वीनस इज कंसिडर अर्थ ट्विंस। अर्थ ट्विन सिस्टर किसे कहते हैं? वीनस को कहते हैं, क्योंकि ये साइज और शेप में बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखाई देती है। अर्थ क्या है? अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट ग्रह। थर्ड नियरेस्ट ग्रह पहला कौन सा है? पहला है मरकरी, सेकंड है हमारा वीनस और थर्ड कौन सा है? हमारा अर्थ, ठीक है। तो थर्ड नियरेस्ट ग्रह कौन सा है? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट है अर्थ। फेवरेबल कंडीशन फॉर सपोर्ट लाइफ। पृथ्वी ही एक ऐसा ओनली ग्रह है जिसके अंदर फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं लाइफ के लिए। इसी पर ही बस जीवन है, बाकी और किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। द अर्थ इज नियर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ना ही पृथ्वी सबसे ज़्यादा गर्म है और ना ही सब पृथ्वी ठंडी है, ये बीच की कंडीशन में। इट हैज़ वाटर एंड एयर। इसी के पास वाटर और एयर है जो कि एसेंशियल है अवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। इसी कारण, क्योंकि पृथ्वी के पास वाटर भी है और एयर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, इसीलिए पृथ्वी एक सबसे यूनिक ग्रह है। इट हैज़ 2/3 सरफेस। इसके पास 2/3 सरफेस है
2/3 सरफेस है, ठीक है। बाकी 1/3 क्या है, 1/3 है वाटर, 1/3 वाटर है और 2/3 जो है वो सरफेस है। 1/3 वाटर होने के कारण ही इसे हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो वो एक नील ग्रह दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। मून, अवर मून हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। हमारे पृथ्वी के पास क्या है, बस एक ही सैटेलाइट है, जो कि क्या है, मून है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। जो हमारा मून है वो भी हमारी पृथ्वी की, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ही पृथ्वी के सूर्य चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाता है, और ये कितने 27 डेज में एक चक्कर पूरा करता है अपना। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, अगर हम स्टार्स को छोड़ दें, ठीक है, प्लैनेट्स को छोड़ दें, सैटेलाइट्स को छोड़ दें, तो दीज आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो अगर हम क्या कहते हैं, स्टार्स को छोड़ दें, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स को हम छोड़ दें, तो उसके अलावा भी बहुत सारी टीनी बॉडीज़ है, छोटी बॉडीज़ है, जो सूर्य के चक्कर लगाती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, मतलब छोटे छोटे ग्रह, ठीक है। These are found between the orbits of Mars and Jupiter। ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। ये देखिए, ये वाले जो है, ये वाला हमारा कौन सा प्लेनेट है, ये हमारा मार्स है और ये हमारा जुपिटर है। तो ये जो बीच में ये वाला है, ये इसे क्या कहते हैं, ये सारे हमारे एस्ट्रॉइड्स है, एस्ट्रॉइड्स है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं। मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, अब द स्मॉल पीसीज ऑफ रॉक्स, रॉक्स के चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े, उनको क्या, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम मेट्रॉइड्स कहते हैं। उसे हिंदी में कहते हैं इसको हम उल्का पिंड, ठीक है, हिंदी में उल्का पिंड कहते हैं इन्हें। और ये चट्टाने कभी कभी घूमते घूमते पृथ्वी के इतने पास आ जाती हैं कि पृथ्वी के जैसे ही आकर के पृथ्वी पर भी गिर जाती हैं ये, ठीक है। मिल्की वे, मिल्की वे क्या है, एक हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, आकाशगंगा, जिसे हिंदी में कहते हैं हम आकाशगंगा, ठीक है। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा लाखों तारों का समूह है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ये एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी है, ये देखिए, ये क्या चौड़ी सफ़ेद पट्टी है जो हमें आसमान में दिखाई देती है। इसके अंदर बहुत सारे हमारे तारे और डस्ट गैसेस, इन सब से मिलकर के बनी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अब टेस्ट टाइम, अब मैंने जो आपको पढ़ाया है, आप उन सभी क्वेश्चंस का आप आगे आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ्स ट्विन्स, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं, जुपिटर को, सैटर्न को, वीनस को या मरकरी को। आंसर करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वीनस। वीनस को क्या कहते हैं हम, पृथ्वी की जुड़वा बहन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द थर्ड नियरेस्ट टू द सन, पृथ्वी के तीसरा सबसे पास ग्रह कौन सा है, वीनस, अर्थ, मरकरी या फिर सैटर्न। सभी बताएंगे कौन सा है, चेक करेंगे अपने आप को। पृथ्वी के सबसे तीसरा पास ग्रह कौन सा है,
तो ये हो जाएगा हमारा अर्थ। अर्थ हमारा क्या है, तीसरा पास ग्रह। मरकरी पहला है, वीनस दूसरा है और पृथ्वी जो है वो तीसरा है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, जब सभी प्लैनेट्स क्या है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किस वे में लगाते हैं, सर्कल में लगाते हैं, गोल चक्कर लगाते हैं, या फिर रेक्टेंगुलर आयत की शेप में चक्कर लगाते हैं, या फिर एलोंगेटेड पथ के अंदर लगाते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा एलोंगेटेड पथ। मतलब कि ना तो ये गोल में लगा रहे हैं, ना ही ये आयत में लगा रहे हैं, ये एक अंडाकार शेप के अंदर लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। मैंने आपको अभी बताया था कि पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। साउथ को करता है, नॉर्थ को करता है, ईस्ट को करता है, या वेस्ट को करता है। आंसर करेंगे सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट। एस्ट्रॉइड जो है वो कौन से ऑर्बिट में पाए जाते हैं? सैटर्न एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, मार्स या फिर जुपिटर, अर्थ या फिर मार्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मार्स एंड जुपिटर। मैंने बताया था कि मार्स, ये वाला हमारा मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच में जो पाई जाती है ये बेल्ट, इसे क्या कहते हैं हम? एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप सभी अपने आप को 10 में से नंबर देंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, द ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। ग्रुप ऑफ डैश, किसका समूह वेरियस पैटर्न बनाता है, ठीक है, और उसको फिर क्या कहते हैं? तो ये इसका आंसर जो है स्टार्स एंड कंसल्टेशन कहते हैं इसे, या फिर एस्ट्रॉइड एंड मेट्रॉइड्स, प्लैनेट्स एंड कंसल्टेशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास स्टार्स एंड कंसल्टेशंस। यहाँ पे आ जाएगा हमारा ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड constellation। A huge system of stars is called dash। एक ह्यूज सिस्टम, उसको क्या कहते हैं? एक बहुत बड़ा तारों के समूह को क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं, एस्ट्रॉइड कहते हैं, मेट्रॉइड्स कहते हैं। A huge system of stars is called गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या बनी है हमारी? जैसे ये गैलेक्सी है तो ये किससे मिल करके बनी है? ये बनी है हमारी बहुत सारे तारों से मिल करके, डस्ट से मिल करके, गैसेस से मिल करके। तो ये क्या, उसका आंसर हो जाएगा हमारा गैलेक्सी, मतलब आकाशगंगा। आकाशगंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सफ़ेद सफ़ेद एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है आसमान में। आगे चलते हैं। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी की सबसे पास की क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? मून। मून क्या है हमारी सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारी। अगला क्वेश्चन, डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट। थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे? थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है सन के? मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर। तो इसका आंसर होएगा हमारे पास अर्थ। अर्थ क्या है? थर्ड है। वीनस हमारा सेकंड क्लोजेस्ट है,
प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड लाइट्स। प्लैनेट्स के पास अपना क्या नहीं होता है? ऑर्बिट और पाथ। ऑर्बिट और पाथ तो सबके पास होते हैं अपने अपने। एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर्स ओनली ऑन किसके पास में है? अर्थ के पास में है। तो इसका आंसर क्या हमारा होएगा? हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स के पास में क्या है? अपनी हीट और लाइट नहीं है। ये हमेशा पृथ्वी सूर्य की हीट यूज करते हैं और लाइट किसकी यूज करते हैं? स्टार्स के। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।